काशिफ़ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ़ करवाया। और मैं जवाब देता होता हूँ लोगों को जो भी सवाल करते हैं। मैं इस तरह का नहीं हूँ कि सवाल करके गायब हो जाऊँ और फिर जवाब ना दूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें गफ़ार खान से डिस्कस की थी, लेकिन मुझे बेहद अफ़सोस है कि वो जितनी जोश जज़्बे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली वो ऐसा मामला उनमें नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो मेरी सवालात का जवाब भी नहीं दिया और मैंने जो चैलेंज दिया था उनको, उनने उस चैलेंज को अभी तक उसका जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि उनमें अपना कोई मसला है, क्योंकि जब सैफ अरमान साहब का और उनका आपस में क्लैश हुआ और उनका कोड ब्लॉक कर दिया गया, तो साफ ज़ाहिर है कि कोई मसाइल होंगे तो जिसकी बेस पे किया गया है, लेकिन वो उसको ना हाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि वो जितनी कैथारसिस कर रहे हैं, अब इसकी मुझे उर्दू नहीं आती, तो वो समझ जाएँगे। तो उसका अब बेसिकली उनका अपना कोई ज़ाती मसला है और उस ज़ाती मसले में वो लोगों को लोभ में ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। ये आप चाहे प्राइवेट जॉब में ले लें, चाहे आप किसी कानून के मुताबिक ले लें, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है कि मेरा एक ज़ाती मसला है और उस ज़ाती मसले को मैं हाइड करूँ और फिर दूसरे के ऊपर चढ़ाई करूँ और लोगों और मौके की मुनासबत से देखिए, मौका ये आया हुआ है कि बी फॉर यू के ऊपर इस वक्त क्राइसिस है, तो उस क्राइसिस को आड़ बना के असल में तो मैं ज़ाती अपनी दुश्मनी का जवाब दे रहा हूँ सैफ अरमान को, और लेकिन मैं उस अपना जो मेरा मसला है उसको हाइड कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं वो, ठीक है ना? तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे सारे दोस्तों को कह रहा हूँ कि इस बंदे से पूछें कि ये अपने ज़ाती मकासद के लिए हमें क्यों इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखो मेरे भाई, बात ये है कि आप एक प्राइवेट जॉब करते हो। मुझे लगता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं है। तो मैं चलो नेटवर्किंग की भी आपको मिसाल नहीं देता। आप दुनिया में कोई भी अच्छा काम करते हो, तो आपकी नीयत तो साफ़ होती है ना। आपको पता होता है कि यार इसमें अच्छाई ही होगी। लेकिन एक कुदरत का निज़ाम भी है आगे। हो सकता है कि वहाँ मंज़िल मकसूद पे आप ना पहुँच सकें, तो साफ ज़रा फिर आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ होगा। तो आप मुझे कह रहे हैं जी बी फॉर यू में जो है वो लोग नुकसान में आए हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप 2020 से पहले देखें, नवंबर 2020 से पहले, तो एक बंदे का नुकसान भी नहीं हुआ था, सारे खुशहाल थे। और उसी कारकर्दगी को देखते हुए 2021 में भी लोगों ने वहाँ पे की है। तो जब उन्होंने देखा कि लोग माशाल्लाह ज़िंदगी बेहतरीन हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जायदादें आ रही हैं, मकान बन भी रहे थे ना, ऐसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा था। तो अभी तक भी लोग एन्जॉय कर रहे हैं उसको। तो उसी को देखा-देखी फिर काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी किस्मत आज़माई की। हो सकता है यार इसमें मेरे पे कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत को यही मंज़ूर था कि वो मामला रुक गया। जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। अब आगे भी आप मुझे कह रहे हैं जी मैं किसी को खुदा ना खास्ता अंधे कुएँ में धकेल रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल शायद आप ग्रुप में बहुत कम होते हैं। काफ़ी पहले की बात है कि इन्हीं गफ़ार साहब को ही मैंने जवाब दिया था और शायद किसी और को भी जवाब दिया था, और इसकी तईद कल उमर साहब ने भी की है कि मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगले दिन का भी एतबार नहीं है। अब बताओ कि फिर मैं अंधे कुएँ में धकेल रहा हूँ बंदे को? अब मुझे आप इसका जवाब दो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सवाल किया और मेरे ख़्याल से मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आपकी अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप मज़ीद पूछें, मैं आपको मज़ीद जवाब दे दूँगा।